सच्ची भक्ति की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां लोगों की जिंदगी रोजमर्रा के कामों में ही उलझी रहती थी, वहां आस्था धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसी गांव में एक 25 साल का युवक रहता था, माधव दास। साधारण सा जीवन, सादा कुर्ता, नंगे पांव और चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। माधव दास की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी अटूट भक्ति। वह हर रोज गांव के छोटे से मंदिर में जाता, जहां भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति स्थापित थी। मंदिर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, कुछ जलते हुए दीपक और फूलों की हल्की सजावट। लेकिन माधव दास के लिए वही जगह सबसे पवित्र थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह मंदिर पहुंच जाता और मूर्ति के सामने बैठकर आंखें बंद कर लेता। उसके लिए दुनिया जैसे थम जाती थी। हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा दिल है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। वह धीरे धीरे प्रार्थना करता, लेकिन गांव के बाकी लोगों को उसकी यह भक्ति समझ नहीं आती थी। जब भी वे उसे मंदिर में बैठे देखते, हंसते और मजाक उड़ाते। देखो, फिर आ गया, लगता है भगवान इससे बात करेंगे। एक गांव वाला हंसते हुए कहता, पागल हो गया है ये, पूरा दिन यहीं बैठा रहता है। दूसरा जोड़ देता। माधव दास सब सुनता, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। उसके लिए लोगों की बातें मायने नहीं रखती थीं। उसकी दुनिया सिर्फ उसके भगवान थे। एक दिन वह हमेशा की तरह मंदिर में बैठा था, आंखें बंद, हाथ जोड़े और दिल पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। दुनिया चाहे मुझ पर हंसे, लेकिन मैं आपसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, उसने भावुक होकर कहा। उसी क्षण मंदिर का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे कांपने लगी और फिर भगवान की मूर्ति के चारों ओर एक हल्की दिव्य रोशनी फैल गई। मंदिर के बाहर खड़े गांव वाले अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे पर हंसी गायब हो गई और उसकी जगह डर और आश्चर्य ने ले ली। तुमने ये महसूस किया? एक ने घबराकर पूछा। ये सामान्य नहीं है, दूसरे ने धीमे स्वर में कहा। अंदर माधव दास अब भी ध्यान में लीन था। तभी एक मधुर गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में सुनाई दी। सच्ची भक्ति कभी अनदेखी नहीं होती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। धीरे धीरे वे मंदिर के अंदर आए। अब उनके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि पश्चाताप था। सभी ने हाथ जोड़ लिए। हम गलत थे, इसकी भक्ति सच्ची है, एक गांव वाले ने सिर झुकाकर कहा। कुछ देर बाद माधव दास ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसने देखा कि अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पीछे खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोगों ने सीखा कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल की सच्चाई में होती है। और यही सच्चाई है, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी सुनते हैं और दुनिया को विश्वास करना पड़ता है।